अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के हवाले से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी कुछ वजूहात आप लोगों से शेयर करूं, उसके बाद मैं कि इसकी कंप्लीट हर्बल रेमेडी बताऊंगा। वजूहात में सबसे जो सरफहरिस्त है वो है आंतों की खुश्की। आंतों की खुश्की यानी कि हमारी जो आंतें खुश्क हो जाती हैं उसकी वजह से हमें कब्ज़ की आदत शुरू हो जाती है। और आंतें खुश्क होने की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो है पानी का कम पीना, क्योंकि पानी कम पीने से भी हमारी आंतें खुश्क हो जाती हैं और हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कब्ज़ जो है वो गर्मियों के बनिस्बत सर्दियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दियों में हमारा पानी का इस्तेमाल कम होता है। इसी वजह से जो है हमारी आंतें खुश्क हो जाती हैं और उस वजह से हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो इसी तरह दूसरी वजह ये है कि बाहर के खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, जो कि ज़्यादातर नाक़िस मटेरियल से बना हुआ होता है, उसकी वजह से हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। और तीसरी वजह यह है कि ज़्यादा टाइम भूखे रहने की वजह से भी हमें कब्ज़ हो जाती है। तो चौथी वजह हमारी जो सामने आई है वो ये है कि बेकरी की एशिया यानी ब्रेड, फास्ट फूड और जंक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो पाँचवीं वजह यह है कि आंतों का वरम, खून की कमी और रसूली वगैरह से भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा मंशियात वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल, तंबाकू नोशी करने वाले लोग भी कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और वक्त पर रफ़ा हाजत के लिए ना जाने वाले लोग भी कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, कब्ज़ को हमेशा दूर करना चाहिए, क्योंकि कब्ज़ की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें एक सरफहरिस्त है वो है बवासीर। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ वजूहात आप लोगों से शेयर की हैं। उसके बाद मैं किसकी रेमेडी बताने जा रहा हूँ, इसे आपने नोट करना है। इंशाल्लाह जब भी आपको कब्ज़ की शिकायत हो आप 1 चम्मच खाएं, इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। ख़ास तौर पर जो कराची के रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ का आलूदा पानी और आबो हवा ऐसा है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर कब्ज़ के शिकार हैं। तो जब तक कराची में हैं तो आप कब्ज़ के लिए जो ये फक्की इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से कब्ज़ का हमेशा के लिए ठीक हो जाए। और ये भी हो सकता है कि बाज़ लोगों का दायमी कब्ज़ हो, तो उसके ये कि कब्ज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि सौंफ आपने लेना है, इसमें 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम। उसके बाद इसमें लेना है आपने अजवाइन 50 ग्राम। उसके बाद इसमें लेना है कलौंजी भी आपने लेना है 50 ग्राम। चौथी चीज़ इसमें लेनी है आपने सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। और पांचवी चीज़ इसमें लेनी है सना के पत्ते, ठीक है, 50 ग्राम। अगर जिन लोगों को शदीद कब्ज़ रहती हो, 50 ग्राम डालने से उनकी कब्ज़ नहीं टूटती है, तो उसके लिए 100 ग्राम, तो 100 ग्राम भी डाल सकते हैं इसको आप, ठीक है। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, जिनको शदीद कब्ज़ है, 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद सोते वक्त मुंह में डालना है, 1 चम्मच चाय वाला, और ऊपर से नीम गर्म पानी पीना है। तो ये उन लोगों के लिए जिनको शदीद कब्ज़ रहती हो। और जिन लोगों को नॉर्मल कब्ज़ रहती है वो सिर्फ रात को सोते वक्त 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खाएं। ये सारी चीज़ों को पहले पीसना है अच्छी तरह। जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, 5, इनको अच्छी तरह पीस कर बारीक पाउडर बनाकर, अगर जिनको नॉर्मल कब्ज़ रहती हो 1 चम्मच रात को सोते वक्त मुंह में डालने, ऊपर से नीम गर्म पानी पीने। और जिनको शदीद कब्ज़ रहती है वो सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच ले सकते हैं। इससे आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं 15 दिन 20 दिन तक, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये है कि आप जिन लोगों को दायमी कब्ज़ हो, ठीक है, जब उनको कब्ज़ रहती हो, जब उनको लगे कि उनको कब्ज़ हो रही है, तो तब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रेमेडी थी, आपने बखूबी नोट कर ली होगा। इसी के साथ ही मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और मेरा फेसबुक का पेज है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान ख़ान के नाम से, उसे भी आपने ज़रूर लाइक करना है, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मैं किसी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।